हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने अपने करंट अफेयर्स के रिवीजन सेशन सीरीज को कंप्लीट कर लिया है और उससे संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और पार्ट 3 में हम अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे जो कि करंट अफेयर से संबंधित होंगे। ये वही प्रश्न होंगे फ्रेंड जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं रिवीजन सेशन सीरीज की जो वीडियो पड़ी है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि जब आप इस क्वेश्चंस को लगाएं तो आपको इन क्वेश्चंस को लगाने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेशन को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि किस देश के मुख्य द्वीपकूशों में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी यानी कि जापान का द्वीप है जिसका नाम है क्वेशो और वहां पे माउंट एसो ज्वालामुखी है जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। अगला है, किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, चीन। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अगर विकल्प में आपके ब्रिटेन है तो ब्रिटेन भी लगा सकते हैं। तो ब्रिटेन जो है वो 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है। अगला है, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। अगला है, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? उड़ीसा, बिहार, केरल, असम। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, असम सरकार के द्वारा असम राज्य में देखा जाए तो रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? अजीत कुमार, अजय मल्होत्रा, ER शेख या फिर शेखर दास। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अजय मल्होत्रा जो है वो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति में अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। ध्यान रखिएगा, ये पहले भारतीय हैं अजय मल्होत्रा। अगला है कि भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन चिकित्सा जो खोला गया वो है सी, उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड के भी पूछे तो रानीखेत। ठीक है, उत्तराखंड के रानीखेत में देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ किया गया है या फिर खोला गया है। अगला है, निम्न में से कौन पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन बना है? अहमदाबाद हवाई अड्डा, पुडुचेरी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा या फिर राजमुंद्री हवाई अड्डा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, राजमुंद्री हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की गई है? जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे। तो करेक्ट आंसर इज ए, जर्मनी के हैम्बर्ग में। ध्यान रखिएगा, हैम्बर्ग शहर है जर्मनी का। वहीं पे दुनिया का पहली सेल्फ ड्राइविंग जो है वो ट्रेन लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, बच्चों के मौखिक स्वच्छता जागरूकता के लिए किसने स्वस्थ मुस्कान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, महिला बाल विकास मंत्रालय या फिर एम्स। तो ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा स्वस्थ मुस्कान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किससे संबंधित? बच्चों के जो है ओरल, जिसको मौखिक स्वच्छता जागरूकता जो है उस उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, भुवनेश्वर में, लखनऊ में। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? आइसलैंड में, मिस्र में, सऊदी अरब में, डेनमार्क में। करेक्ट आंसर इज बी।
ठीक है। मिस्र में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है। अगला है केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कपड़ा उद्योग से, मत्स्य उद्योग से, रसायन उद्योग से या फिर इस्पात उद्योग से? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये मित्रा जो आपका मित्रा योजना है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा जो इसके शुभारंभ किया गया, और ये देखा जाए कपड़ा उद्योग से मित्रा योजना जो है वो संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल जो है। और ध्यान रखिएगा इस योजना के तहत जो है जो विभिन्न राज्यों में 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा टेक्सटाइल से संबंधित यानी कि कपड़े से संबंधित जो है 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये इस वर्ष के बजट में इस बात की घोषणा की गई थी, इससे संबंधित जो है वो बात किया गया था मित्रा योजना के बारे में। फ्रेंड्स सेशन को लाइक करते रहिए और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए, ठीक है, ताकि और भी लोग हम लोगों से कनेक्ट हो सके। चलिए अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले लकड़ी के उपग्रह जिसका नाम वीजा वुड सैटेलाइट या फिर सेट है को अंतरिक्ष में भेजने का प्रस्ताव किया है? नासा, इसरो, जाक्सा, ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पहले लकड़ी के उपग्रह जिसका क्या नाम है वीजा वुड सेट को अंतरिक्ष में भेजने का प्रस्ताव किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता है? रजत, स्वर्ण, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज फ्रेंड सी, ठीक है। पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर साइरस पूनावाला को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से पुरस्कार से? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार या फिर लोकमान्य तिलक पुरस्कार? करेक्ट आंसर फ्रेंड डी, लोकमान्य तिलक पुरस्कार से डॉक्टर साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया है, जो कि किसके संस्थापक? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, ठीक है। कोविशील्ड यहीं से दवा जो बनी थी पुणे स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला हाल ही में शुरू हुए भारत के हल्दीबाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में है और बांग्लादेश के चिलाहाटी रेल मार्ग पर पुनः नियमित मालगाड़ी शुरू हुई है। यह रेल मार्ग कब बंद कर दिया गया था? 1970 में, 1965 में, 1950 में या फिर 1962 में? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखा जाए तो 1965 में, ठीक है। ये 1965 में जो कि भारत की आज़ादी के बाद से लेकर के 1965 तक ये जो ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन जब यहाँ युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बाद, उसके बाद चूंकि उस समय तत्कालीन ये पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 में ये बांग्लादेश बना था, इसके बाद बंद कर दिया गया था इस रेल मार्ग को और पुनः इस वर्ष से जो है शुरू किया गया है। और ये किस किस देश में? तो भारत के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिलाहाटी से, ठीक है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला जीका वायरस का मामला सामने आया था? महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, यानी कि ए, महाराष्ट्र में जो है पहला जीका वायरस का मामला सामने आया था। नेक्स्ट है हमारा बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 की अवधि क्या है? 2021 से लेकर के 2023, 2021 से लेकर के 2022, 2021 से लेकर के 25 या फिर 2021 से 26? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। जो इस वर्ष के बजट में घोषित किया गया था, कौन सा मिशन है? शहरी स्वच्छ भारत मिशन चरण 2, उसकी अवधि देख लीजिए 2021 से लेकर के 26 बताई गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? माली, नाइजीरिया, घाना या फिर ग्वाटेमाला? तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड सी, ठीक है। घाना जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश है, ठीक है। अगला है हमारा फ्रेंड कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड ए, ठीक है। भारत ने हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है किससे निपटने के लिए? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। अगला है भारत रूस संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास इंदिरा 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए ध्यान रखिएगा, इंदिरा जो है एक युद्धाभ्यास है जो कि भारत और रूस के बीच में होता है और इस वर्ष 2021 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? मॉस्को रूस में, वाल्गोग्राड रूस में, लेह भारत में, पिथौरागढ़ भारत में। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। वाल्गोग्राड रूस में जो है वर्ष 2021 का इंदिरा अभ्यास किया गया है किसके किसके बीच में? भारत और रूस के बीच में। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन BRO
ने किस क्षेत्र में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? सियाचिन, पश्चिमी लद्दाख, जम्मू या फिर पूर्वी लद्दाख? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पूर्वी लद्दाख में, जो कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा कौन से दर्रे में, उमलिंगला दर्रे में कितनी ऊंचाई पर है? 19,300 फीट की ऊंचाई पर है और ये दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी अपने आप में एक डेटा है। ठीक है, उमलिंगला दर्रा भी पूछ सकता है, पूर्वी लद्दाख कितने हजार फीट पे है ये पूछ सकता है, और पूर्वी लद्दाख भी पूछ सकता है। ठीक है, और ये दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का है। हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा भी की हुई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? देखा जाए 94 110 देशों में, 105 115 देशों में, 90 105 देशों में या फिर 101 116 देशों में? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी होगा। ठीक है, 101 होगा कितने देशों में? 116 देशों में होगा। ठीक है, कितने देशों में? 101 स्थान है कितने देशों में? इस वर्ष 2021 का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 101वां है, कितने देशों में? 116 देशों में है, और पिछले वर्ष इसका 94 था। और ध्यान रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या नाम है? वर्ल्ड हंगर हेल्प है। ठीक है, इनके द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। क्या स्थान है? 101 स्थान है, कितने देशों में? 116 देशों में। अगले बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया है, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पर प्रतिबंध लग जाएगा। यह भारत में कब लागू होगा? कौन सा क्या चीज लागू होगा? ये जो अधिनियम जो है सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है, ये अधिनियम किस वर्ष से है और किस तारीख से जो है वो भारत में लागू हो जाएगा? 1 जुलाई 2022, 1 मार्च 2022, 1 जुलाई 2023 या फिर 1 जनवरी 2024? तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड ए। ठीक है, 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 जो है वो लागू हो जाएगा, और उसके बाद आप जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसका यूज क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पर प्रतिबंध लगाना इस अधिनियम का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बनाया गया है? चेन्नई, कांडला, चंडीगढ़ या फिर मुंबई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। ठीक है, जो आप इसको कासेस बोलते हैं, यानी कि कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो भारत का पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात में कांडला है। अगला है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड डी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल के तहत भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिंसा नदी पर बेहतर बांध को चालू किया है? रूस ने, ईरान ने, चीन ने या फिर भारत ने? करेक्ट आंसर है सी फ्रेंड। ठीक है, चीन ने देखा जाए तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जो कि किस नदी पर है? जिंसा नदी पर है, और इस कौन सा बांध है फ्रेंड? बेहतर बांध है, इसको चालू किया है, चीन ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च, ठीक है, आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पे, सिंधु नदी पे, झेलम नदी पे, सतलज नदी पे? करेक्ट आंसर इज फ्रेंड ए। ठीक है, चिनाब नदी पर किया गया है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण, जो कि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला जैस्मिन हैरिसन किस देश से संबंधित हैं? फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, पुर्तगाल से? करेक्ट आंसर इज फ्रेंड बी। ठीक है, पहली बात इससे देखिए प्रश्नों से प्रश्न कैसे बनता है, ये भी पूछ सकता है कि विश्व की सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने अटलांटिक महासागर पार किया, तो ये है जैस्मिन हैरिसन। किस देश से संबंधित है फ्रेंड? ब्रिटेन की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के अलावा एनपीसीआई, ठीक है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम क्या करते हैं? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने
के भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? देखा जाए तो भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन सा विश्व का? श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है। करेक्ट आंसर फ्रेंड डी। ठीक है, तो भारत के अलावा जो है भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है फ्रेंड? भूटान है। ठीक है, किसका है ये भीम? एनपीसीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? प्रियंका सोनी, भावना कंठ, सरिता बांदला या फिर किरण सिंह? तो बताइए कौन है तीसरी महिला? कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए साथ में चलिए। करेक्ट आंसर इज फ्रेंड सी, सरिता बांदला जो है वो तीसरी भारतीय मूल की महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। इसके पहले देखा जाए कल्पना चावला थी और फिर सुनीता विलियम्स थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत के किस आईआईटी संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन हुआ है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी मैसूर? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ए, आईआईटी मद्रास में देखा जाए तो देश का पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन हुआ है आईआईटी मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट है किस संगठन के द्वारा विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है? आईसीए के द्वारा, इफ्को के द्वारा, सीजीएआईआर के द्वारा या फिर आईसीएआर के द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इफ्को। ठीक है, इफ्को के द्वारा विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा विश्व का पहला देश कौन है जिसने सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? थाईलैंड, फिजी, पलाऊ या फिर पापुआ न्यू गिनी? तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड सी। ठीक है, ये एक पैसिफिक नेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित एक नेशन है और इसी के द्वारा देखा जाए ये विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने वहाँ पे सन क्रीम के उपयोग को क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है पलाऊ है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड पलाऊ। अगला है हमारा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? फेडरल बैंक, स्विस बैंक, बैंक ऑफ फ्रांस या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड भारत का जो रिजर्व बैंक है आरबीआई जो है वो विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बना है जिसके ट्विटर पर देखा जाए 1 मिलियन जो है वो फॉलोवर्स बने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नितिन गडकरी को, पंकज त्रिपाठी को, अक्षय कुमार को, सोनू सूद को? तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड ए। ठीक है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री और साथ ही साथ एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट का देखा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और ये पेंट देखा जाए फ्रेंड कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में? तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड सी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, उत्तरकाशी भी ध्यान रखिएगा नाम। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य के मासमई गुफा से जियोरासिया मासमैसेंस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। घोंघे का एक वैज्ञानिक नाम है इस घोंघे का, जो सूक्ष्म घोंघा है जिसका क्या नाम है? जियोरिसा माइसमिनस। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, माइसमिनसिस है। ठीक है, और ये कहाँ पे खोजा गया है? नागालैंड में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में या फिर मेघालय में? करेक्ट आंसर फ्रेंड डी, मेघालय में खोजा गया है। कौन सी गुफा में? मासमई गुफा में खोजा गया है और ये घोंघे की सबसे सूक्ष्म प्रजाति जिसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम जियोरिसा माइसमिनसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या फिर गौतम गंभीर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, किस राज्य का चुनाव आयोग ने या फिर किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान करने के लिए
भारत का पहला ड्राई इन आयोजित किया है। ध्यान रखिएगा, यानी कि एक तरीके से देश का जो पहली ई वोटिंग प्रक्रिया हुई थी वो कहाँ हुई थी, ऐसे भी पूछ सकते हैं, कर्नाटक में, गुजरात में, तेलंगाना में या फिर बिहार में। तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड सी। ठीक है, तो यहाँ के जो चुनाव, तेलंगाना के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ई ड्राइव रन आयोजित किया, यानी कि देश की पहली ई वोटिंग प्रक्रिया। ठीक है, अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक, 2025 तक, 2023 तक, 2024 तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया, और वहीं देखा जाए अगले वर्ष यानी कि 2022 में ये 10%। ठीक है, तो 2022 में जो लक्ष्य रखा गया है वो 10% का रखा गया है पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने का, और वहीं 2025 तक 20% रखा गया है। अगला है हमारा माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई थी? त्रिपुरा में, मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में। तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड ए, त्रिपुरा में किया गया था माई पैड माई राइट परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला है हमारा कि सरकार द्वारा किस कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? ओएनजीसी का, एनटीपीसी का, बीपीसीएल का या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि एलआईसी का। तो एलआईसी का फ्रेंड सरकार के द्वारा आईपीओ, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो कहते हैं, आईपीओ जारी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? शिक्षा मंत्रालय, चुनाव आयोग, नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी, नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान की जो है वो शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला हमारा भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा इसका बी, जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को कम करना और साथ ही साथ पारदर्शिता को बढ़ाना। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला हमारा भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना में, जो कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है वो स्थापित किया गया है। अगला है हमारा एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति कौन है? भूपेंद्र यादव, शेर बहादुर, झांग होंग या फिर सिंह हो। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, झांग हो, जो कि चीन के हैं। ठीक है, ये चीन के हैं झांग होंग, ध्यान रखिएगा। और ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के, ठीक है, एशिया के पहले नेत्रहीन है और दुनिया के तीसरे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, दुनिया के तीसरे। इसके पहले 2 लोग जो नेत्रहीन थे उन्होंने एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई की है, दुनिया के तीसरे हैं और एशिया के पहले हैं जिन्होंने जो है एवरेस्ट चोटी की चढ़ाई की है। इनका नाम क्या है? झांग होंग, जो कि चीन के हैं। अगला हमारा सितंबर 2021 में भारत के पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? शिमला में, कुफरी में, दार्जिलिंग में, लेह में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया है। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला हमारा और आखिरी है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अहमदाबाद में, पुणे में, बेंगलुरु में, भुवनेश्वर में। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड हम लोगों ने टोटल जो है 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, प्रैक्टिस किया एक तरीके से। और आपसे बार बार कह रही हूँ कि इसका जो है रिवीजन सेशन सीरीज आप प्ले लिस्ट में देखेंगे, जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन सीरीज है, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने चीज़ों को देखा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा है वो उन लोग सेशन को देख ले, बाकी साथ ही साथ क्वेश्चंस की भी इस तरह से प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, ये चूंकि आप लोग का एग्जाम है, अभी आप लोग कल जो लोग आरओ दे रहे होंगे, आरओ दे रहे होंगे यूपीपीसीएस का, उनके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फ्रेंड। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से दीजिएगा, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। मान के चलिएगा आप लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी है और एकदम आराम से शांत दिमाग से होकर के अपने एग्जाम को दीजिए। और प्लीज़ जो लोग एग्जाम दे करके आए एक बार फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने बारे में बताइए कि किस तरीके का आपका एग्जाम रहा, किस तरीके का आपका अनुभव रहा। अपने अनुभव को शेयर करिए हमारे साथ, हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी फ्रेंड सभी जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनकी तरफ
से मेरी बहुत सारी विशेज़ है मेरी तरफ से काफ़ी अच्छे से, ठीक है। ईश्वर आप लोग के साथ रहे, आप लोग को अच्छे से मार्गदर्शन दे, ठीक है। बाकी जो लोग आने वाला एग्जाम जो कि हाई कोर्ट RO देने वाले उनके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, काफ़ी प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।